Good morning 10th class. In the third part of exercise 6.5, we will start from the question number 11. In question number 11, it is given that an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. तो फर्स्ट एरोप्लेन की स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है और सेम टाइम पर एरोप्लेन जो है वो दूसरी डायरेक्शन में वेस्ट की साइड जाता है, पहला नॉर्थ की साइड दूसरा वेस्ट की साइड, और वो उसकी स्पीड है 1200 पर किलोमीटर. ठीक है. हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1/2 आवर्स यानी कि 3/2 आवर्स. तो मैंने ये कि लेट दिस बी द एयरपोर्ट. O इज द एयरपोर्ट. ठीक है, पोजीशन ऑफ द एयरपोर्ट, एंड N इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्लेन आफ्टर 1/2 आवर्स. 1.5 घंटे के बाद इसकी ये पोजीशन है. और इसी तरीके से मैं ले लेती हूँ कि W, क्योंकि ये नॉर्थ की साइड जाता है तो हमने इसको ऊपर नॉर्थ की साइड ले लिया, और वेस्ट और नॉर्थ आपस में 90 का एंगल बनाते हैं. ठीक है, क्योंकि ये देखो हमारी डायरेक्शंस क्या होती हैं, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट. तो ये नॉर्थ और वेस्ट आपस में 90 का एंगल बनाती हैं. तो इसमें वेस्ट ये W इज द, मैंने ये लिया W इज द पोजीशन ऑफ सेकंड प्लेन आफ्टर 1/2 आवर्स यानी कि 3/2 आवर्स. ठीक है, फर्स्ट प्लेन की, और हमें निकालना क्या है, क्योंकि 1.5 घंटे के बाद ये जो प्लेन यहाँ पहुँच गया और 1.5 घंटे के बाद ये प्लेन जो है यहाँ पहुँच गया, तो इनका आपस का हमें डिस्टेंस निकालना है, NW निकालना है कि 1.5 घंटे के बाद ये आपस में कितनी दूर है. अब सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 1.5 घंटे के बाद ये कितना, क्योंकि इसकी जो स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, तो 1.5 घंटे में कितना हो गया 1500 किलोमीटर. तो आई हैव टेकन लेट, मैंने लिखा है N इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्लेन एंड W इज द पोजीशन ऑफ सेकंड प्लेन आफ्टर 1.5 आवर्स. 1.5 घंटे के बाद इनकी ये पोजीशन है. अब डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट प्लेन, क्योंकि 1000 किलोमीटर पर घंटे जाता है, तो 3/2 आवर्स में 1.5 आवर्स में कितना गया 1500 किलोमीटर. सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड प्लेन 1200 इंटू 3/2 यानी कि 1800 किलोमीटर. तो एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन NW. नाउ इट बिकम्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहाँ पर ये कितना है 1500 और यहाँ कितना है ये 1800. ठीक है, तो अब आपको निकालना है राइट एंगल ट्राइंगल में. तो इन राइट ट्राइंगल ONW, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि NW का स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस OW स्क्वायर. ठीक है, ये मैंने N और W लिए हैं, आप AB भी ले सकते हो. N और W सिर्फ इस चीज़ का माइंड में रखे कि नॉर्थ में जा रहा है और वो वेस्ट में जा रहा है. ठीक है, तो ये NW ON स्क्वायर आपका कितना है 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, ये आ गया 325 एंड 4 zeros प्लस ये आ जाएगा 225 और ये आ जाएगा 324 एंड 4 zeros. नाउ इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 1 2 3 4 zeros, 4 और 5 9, 2 और 2 4 एंड दिस इज 5. ठीक है, और ये है NW का स्क्वायर. तो NW कितना आ जाएगा 54940, इसका अंडर रूट. अब इसका अंडर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 4 0 इसको फैक्टराइजेशन करो. 549 को अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये अगर इसको काटेंगे तो 3 पर गया, 3 1 जार, 3 8 जार, 3 3 जार. ठीक है, फिर 3 पर 6 1. अब ये आगे नहीं जा रहा इसका क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 61 इंटू ये 4 जीरोस को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 100. ठीक है, अब इसको बाहर क्या क्या निकालेंगे, एक पेयर में से एक, 2 3 है तो एक बाहर निकाल लिया, 2 100 है तो एक 100 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया 61. तो हम लिख सकते हैं 361. दिस इज द किलोमीटर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन NW. ठीक है, 300√61 इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 hours. In question number 12, it is given that two poles of height 6 meter and 11 meter, दो पोल दिए हुए हैं 6 मीटर और 11 मीटर, stand on a plain ground. If the distance between the feet of two poles is 12 meter, find the distance between their tops. मतलब I have taken AB as first pole of length 11 meter and CD as second pole of height 6 meter. ठीक है, तो AB इज इक्वल टू 11 मीटर एंड CD इज इक्वल टू 6 मीटर. और निकालना क्या है आपको, अब निकालना क्या है AC, क्योंकि क्या दिया डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट्स, दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है और इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है.
अब देखिए ये 11 है, ये 6 है, तो अगर इसके पैरेलल में ये लाइन लगा देती हूँ तो यहाँ तक का ये डिस्टेंस DP जो है 6 हो गया, तो AP कितना रह गया 11 माइनस 6 दैट इज 5 मीटर। और अगर BD 12 है तो इसका मतलब CP भी 12 है और आपको AC निकालना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो लिखा है कि AB इज द पोल ऑफ 11 मीटर एंड CD इज द पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, BD जो डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स है और ये 12 मीटर है। ठीक है, तो PC इसके बराबर हो गया और AP जो है 5 मीटर आई हैव कैलकुलेटेड। टू फाइंड AC, तो इन राइट ट्राइंगल APC, अब ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है आपको, सिंपल। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब ये बेस कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिस इज 169 एंड दिस इज 144 एंड दिस इज 25, तो किसके बराबर आ गया 169। और हाइपोटेन्यूज क्या है AC का स्क्वायर, तो AC कितना आ गया, ये किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर, तो AC 13 मीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ टू पोल्स which was asked in question number 13. D and E are points on sides CA and BC respectively of a triangle ABC right angled at CT, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिस जो एंगल C पर 90 डिग्री है। D is a point on CA and E is a point on CB and you have to prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square। तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। इन राइट एंगल ट्राइंगल जो एंगल C पर 90 का है, तो हमने C जहाँ 90 का एंगल बनाया उसको C पॉइंट दे दिया, बाकी A और B। और D इज ए पॉइंट ऑन AC, E इज ए पॉइंट ऑन BC। टू प्रूव AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब देखो AE स्क्वायर ज्वाइंट नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, किस किस को ज्वाइन करना है, AE स्क्वायर यानी कि AE, फिर BD स्क्वायर BD को भी ज्वाइन करना है, फिर AB स्क्वायर ऑलरेडी ज्वाइंट है, इट इज़ द साइड ऑफ ट्राइंगल, एंड DE स्क्वायर फिर आपको DE को भी ज्वाइन करना है। ठीक है, अब आपको प्रूफ में क्या क्या लाना है। प्रूफ में सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में ये दो साइड्स हैं, इन्हीं को एक्सप्लेन कर लो, यूज़ कर लो पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले AE स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये साइड AE स्क्वायर है, ये हाइपोटेन्यूज कब बनेगी, जब ट्राइंगल हम ACE लेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ACE, तो सबसे पहले हमने इन राइट ट्राइंगल ACE, क्योंकि सबसे पहले साइड कौन सी है AE स्क्वायर, AE स्क्वायर किस में बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल ACE में हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो AE स्क्वायर ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज, हाइट AC और बेस CE, तो ये क्या बन गया AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या लगाया यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। अब दूसरी साइड है BD स्क्वायर कहाँ से आएगी, देखो अगर BD स्क्वायर जब हमने हाइपोटेन्यूज ये बनेगा किसमें BCD, इन राइट ट्राइंगल, क्योंकि राइट ट्राइंगल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक एंगल 90 का है BCD, BD स्क्वायर इट इज अ हाइपोटेन्यूज, BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो एडिंग 1 and 2, जब 1 और 2 को ऐड करेंगे AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड तो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि राइट हैंड साइड हमारे को कैसे लेके आनी है। राइट हैंड साइड में एक तो AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर अब देखो फिगर में देखो कहाँ से आएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज है AB स्क्वायर किसके बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों साइड्स को हम इकट्ठा करेंगे, AC स्क्वायर प्लस ये है आपकी BC स्क्वायर, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब दूसरी जो है राइट हैंड साइड में आपका क्या है DE स्क्वायर, देखो इसमें क्या आएगा DE स्क्वायर DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, तो हम इसको इकट्ठा कर देंगे DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, तो ये दोनों साइड्स हमने इकट्ठी यहाँ लिख ली। अब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर फिगर में आपने देख लिया ये किसके बराबर है, AB स्क्वायर के बराबर है, और DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर किसके बराबर है, DE स्क्वायर। तो ये इस तरीके से AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके बराबर आ गई, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो हैंस प्रूव, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13।
In question number 14, perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersects BC at D। ये फिगर आपको दी भी हुई है, ना भी दी हो तो भी ये बन जाती है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से BC के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है और सच दैट DB इज इक्वल टू 3CD। DB जो साइड है ये 3CD के बराबर, मतलब ये अगर x है तो ये 3x हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये x है तो ये इसका 3 टाइम्स है। ठीक है, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसको हम करने के लिए पहले हम गिवन लिखेंगे, फिगर बनाई है ये। इन गिवन इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। और क्या दिया हुआ है, BD इज इक्वल टू 3CD, ये जो है इसकी 3 टाइम्स है। तो ये आपको प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, BC किसके बराबर है, BC इज इक्वल टू CD प्लस BD। ठीक है, CD एज इट इज प्लस BD किसके बराबर है, 3CD के बराबर। मैंने इसको 3CD लिख लिया, यानी क्या हो गया 4CD। मतलब BC जो CD है ये BC इज इक्वल टू 4CD हो गया। इट मीन्स CD इज इक्वल टू 1/4 BC। जो CD की वैल्यू है, यानी कि ये CD जो है पूरी BC की 1/4 BC है। तो अगर CD 1/4 BC है, सो BD जो कितनी हो गई 3/4 BC। ठीक है, क्योंकि CD का 3 टाइम्स है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो BD आ जाएगी, वो आ गया 3/4 BC। ये अगर 1/4 BC/4 है और ये है 3 BC/4। अब हमने राइट ट्रायंगल्स को यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। सबसे पहले हम देखो, हमारे यहाँ पर AB है AC है, ये दोनों ले लेंगे हम। BC के ऊपर तो हम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लगा सकते क्योंकि ABC इज नॉट गिवन एज राइट एंगल ट्रायंगल। हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल्स दी हैं उन्हीं को हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले AB स्क्वायर, AB कहाँ से आएगा, इस ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल ABD। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD, तो ABD में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या है, AD स्क्वायर प्लस BD इज व्हाट, 3/4 BC का स्क्वायर, 3/4 BC का स्क्वायर। और इट में बी रिटर्न एज AD स्क्वायर प्लस 9/16 BC स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब आ जाइए AC लेंगे हम। AC इसमें है इन राइट ट्रायंगल ACD। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अगेन AD स्क्वायर एज इट इज, और CD क्या है, CD 1/4 BC स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/16 BC स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो 1 - 2, इसको सब्ट्रैक्टिंग हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, AB माइनस AC, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यहाँ AC है और इधर साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे, यानी कि 1 - 2, 1 में से 2 को हम माइनस करेंगे। तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से AD स्क्वायर प्लस 9/16 BC स्क्वायर माइनस, अब माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर, ये भी माइनस का हो जाएगा, और 1/16 ये भी क्या है, माइनस का हो जाएगा। AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब 9/16 BC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर कितना आ गया, 8/16 BC स्क्वायर। ये कट के 1/2, तो कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इट इम्प्लाइज, ये किसके बराबर हो गया, क्योंकि हमने यहाँ इसके बराबर प्रूव करना है, तो 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू इस माइनस 2AC स्क्वायर को उधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हैज प्रूव। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 11 to 14। थैंक यू।